मेरा नाम सिया है और अगर उस रात मैंने दरवाजा खोल दिया होता तो शायद आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। उस रात ठीक 11:47 पर मेरे दरवाजे पर नॉक हुआ। मैं अकेली थी घर में। माँ पापा शहर से बाहर गए हुए थे। पहले तो मुझे लगा शायद कोई पड़ोसी होगा, पर फिर दोबारा नॉक हुआ। इस बार थोड़ा तेज। कौन है? मैंने डरते हुए पूछा। बाहर से कोई जवाब नहीं आया। मेरे हाथ ठंडे पड़ने लगे। दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास गई और देखने की कोशिश की, पर बाहर कोई नहीं था। शायद मुझे ही वहम हो रहा है, मैंने खुद से कहा। मैं वापस कमरे में जाने ही वाली थी, तभी तीसरी बार नॉक हुआ। इस बार इतना जोर से कि मेरा दिल जैसे रुक गया। मैंने हिम्मत करके फिर से पूछा, कौन है? और इस बार बाहर से एक आवाज आई, सिया, दरवाजा खोलो। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो आवाज मेरे एक्स की थी, जिसकी मौत 6 महीने पहले हो चुकी थी। मेरे हाथ कांपने लगे, सांसें तेज हो गईं। ये कैसे हो सकता है? बाहर से फिर आवाज आई, सिया, मुझे पता है तुम अंदर हो, प्लीज दरवाजा खोलो। अब सवाल ये था, दरवाजे के बाहर कौन था? और उससे भी बड़ा सवाल, अगर वो सच में वही था तो फिर 6 महीने पहले किसकी मौत हुई थी? मैं दरवाजे के सामने खड़ी थी, हाथ हैंडल पर था, पर मैं समझ नहीं पा रही थी दरवाजा खोलूं या भाग जाऊं। हिम्मत जैसे कहीं खो गई थी। बाहर से फिर आवाज आई, सिया, प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। वो आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसे पहले हुआ करती थी। मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, वो मर चुका है। मैंने खुद उसकी डेड बॉडी देखी थी। मेरी सांसें तेज हो गईं, पर दिल आज भी उसकी बात मान रहा था। मैंने धीरे धीरे दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाजा थोड़ा सा खुला और जैसे ही मैंने बाहर देखा, मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। वो सच में वही था। वही चेहरा, वही आंखें, वही हल्की सी मुस्कान। पर कुछ अलग था। उसकी आंखें बहुत अजीब लग रही थीं, जैसे उसमें कोई इमोशन ही नहीं था। मैं पीछे हट गई। तुम? वो धीरे धीरे अंदर आया। डर क्यों रही हो सिया? मैं ही हूँ। मेरे हाथ कांप रहे थे। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम मर चुके हो। वो हल्का सा हंसा। क्या तुमने देखा था कि मैं मरा हूँ? मैं चुप हो गई। सच तो ये था, मैंने सिर्फ उसकी बॉडी देखी थी। चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। तो फिर कैसे मान लिया कि वो मैं था? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर वो धीरे धीरे मेरे पास आया, इतना करीब कि मुझे उसकी सांसें महसूस हो रही थी। और उसने मेरे कान के पास आकर धीरे से कहा, मैं वापस इसलिए आया हूँ क्योंकि उस रात तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। मेरे शरीर में जैसे करंट तोड़ गया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं घबराकर बोली। वो अचानक जोर से चिल्लाया, झूठ मत बोलो सिया। मैं डर के मारे पीछे हट गई। उसकी आंखें अब और भी डरावनी हो गई थीं। तुम्हें याद नहीं उस रात क्या हुआ था? मेरे दिमाग में अचानक कुछ फ्लैशेस आने लगे। बारिश, चीख और खून। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। नहीं नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। वो मुस्कुराया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब याद दिलाऊंगा। और तभी घर की सारी लाइट्स अचानक बंद हो गईं। पूरा घर अंधेरे में डूब गया और अगले ही पल मुझे अपने पीछे किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। पूरा घर अंधेरे में डूब चुका था। मेरी सांसें तेज हो गईं, दिल जैसे बाहर निकलने वाला था। और तभी मेरे पीछे से वो आवाज आई, याद आया? मैं धीरे धीरे पलटी। वो बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा था, इतना करीब कि अगर मैं एक कदम भी पीछे जाती तो शायद उससे टकरा जाती। प्लीज मुझे मत डराओ, मैं कांपती हुई आवाज में बोली। वो हल्का सा मुस्कुराया। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा सिया, बस सच दिखा रहा हूँ। तभी अचानक मेरे सामने कुछ अजीब सा होने लगा, जैसे हवा में कोई पुरानी यादें चलने लगी हों। और फिर मैंने खुद को देखा। वही रात, वही जगह, वही बारिश। मैं सड़क पर खड़ी थी और वो मेरे सामने। हम दोनों जोर जोर से लड़ रहे थे। तुमने मुझसे झूठ बोला, मैं चिल्ला रही थी। वो भी गुस्से में था। मैंने कुछ गलत नहीं किया सिया, तुम समझ क्यों नहीं रही? बारिश तेज हो रही थी। बस बहुत हो गया, आज के बाद तुमसे कोई रिश्ता नहीं, मैं गुस्से में बोली। मैं मुड़कर जाने लगी, तभी पीछे से आवाज आई, सिया रुको। पर मैंने नहीं सुना और तभी एक तेज ब्रेक की आवाज और फिर एक जोरदार टक्कर। मैं वहीं रुक गई, धीरे धीरे पीछे मुड़ी और जो मैंने देखा वो जमीन पर पड़ा था, खून से लथपथ। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं उसके पास गई। उठो प्लीज, उठो, मैं रोते हुए बोल रही थी। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी सांसें टूट रही थीं। सिया, मैं फूट फूट कर रो रही थी। मैं यही हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। उसने बहुत मुश्किल से कहा, मत जाओ। पर मैं डर गई थी। मैंने चारों तरफ देखा, लोग इकट्ठा होने लगे थे। और उस पल मैंने जो किया वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी।
मैं उसे वहीं छोड़कर भाग गई। अचानक सब कुछ खत्म हो गया। मैं वापस अपने कमरे में थी, सांसें तेज, आंखों में आंसू। वो मेरे सामने खड़ा था। अब याद आया, मैं जमीन पर गिर गई। मैं डर गई थी। मैं रोते हुए बोली। वो धीरे धीरे मेरे पास आया और बोला, मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। उसकी आवाज अब ठंडी थी, बहुत ठंडी। मैंने हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ कर दो प्लीज। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया और कहा, माफी? इतनी आसानी से? अचानक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और इस बार वो अकेला नहीं था। अंधेरे में मेरे पीछे किसी और की परछाई खड़ी थी। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। मेरी सांसें तेज थी और दिल जैसे सीने को तोड़कर बाहर निकलना चाहता था। वो मेरे सामने खड़ा था और उसके पीछे वो परछाई। धीरे धीरे वो परछाई आगे बढ़ने लगी। मेरे पैर जैसे जमीन में जम गए थे। मैं हिल भी नहीं पा रही थी। वो कौन है? मैं कांपते हुए बोली। वो हल्का सा मुस्कुराया। जिसे तुमने उस रात देखा ही नहीं। मेरे माथे पर पसीना आ गया। परछाई अब और करीब आ गई थी और जैसे ही वो हल्की सी रोशनी में आई, मैं चिल्ला उठी, ये मैं हूँ। हाँ, वो परछाई मेरी ही थी, पर कुछ अलग। उसकी आंखें काली थीं, चेहरा खाली और मुस्कान डरावनी। मैं पीछे हटने लगी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वो धीरे से बोला, ये तुम्हारी ही एक सच्चाई है सिया। मैं समझ नहीं पा रही थी कौन सी सच्चाई। वो मेरे पास आया, जिसे तुमने उस रात दबा दिया था। अचानक वो परछाई मेरी तरफ झपट पड़ी। मैं चिल्लाई और जमीन पर गिर गई। मेरे सिर में तेज दर्द होने लगा और फिर एक और याद मेरे सामने आई। वही रात, पर इस बार कुछ अलग था। मैं और वो सड़क पर नहीं थे, हम कार में थे। मैं ड्राइव कर रही थी और हम दोनों झगड़ रहे थे। तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, वो गुस्से में चिल्ला रहा था। मैं भी गुस्से में थी। हाँ, क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया। बारिश बहुत तेज हो रही थी। मैंने गुस्से में स्पीड बढ़ा दी। वो चिल्लाया, सिया धीरे चलाओ, पर मैंने नहीं सुना और तभी कार स्लिप हुई और सीधे एक ट्रक से टकरा गई। सब कुछ एक सेकंड में खत्म हो गया। मैं शॉक में थी, पर वो नहीं मर चुका था। वो वहीं मर चुका था। मेरे हाथ खून से भर गए थे। मैं कांप रही थी। तभी मैंने स्टीयरिंग व्हील को देखा और उस पर मेरे हाथों के निशान थे। अचानक मैं कमरे में वापस आ गई। मेरी सांसें रुक रही थी। नहीं, ये सच नहीं है, ये एक्सीडेंट था। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी। वो मेरे सामने खड़ा था और इस बार उसकी आवाज बहुत ठंडी थी। नहीं सिया, ये एक्सीडेंट नहीं था। मैंने डरते हुए उसकी तरफ देखा और उससे कहा, तुमने गुस्से में जानबूझकर स्पीड बढ़ाई थी। मेरे हाथ कांपने लगे। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। तभी वो परछाई फिर से मेरे सामने आई और इस बार उसने मेरे ही चेहरे में देखकर कहा, तुमने ही उसे मारा है। मैं जोर से चिल्लाई। नहीं। इस बार मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सच सामने आ चुका था। कमरे में सन्नाटा था। मेरी सांसें तेज, दिल जैसे टूटकर गिरने वाला था। मेरे सामने वो खड़ा था और उसके पास मेरी ही वो डरावनी परछाई। अब मैं सच जान चुकी थी, या कम से कम मुझे लग रहा था कि मैं जान चुकी हूँ। मैंने उसे मारा। मेरे मुंह से धीमी आवाज निकली। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे धीरे मेरे करीब आया। हाँ सिया, तुम ही वजह हो मेरी मौत की। मेरे अंदर गिल्ट भर चुका था। मैं जानबूझकर नहीं किया, मैं रोते हुए बोली। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर अचानक जोर से हंसने लगा, इतनी जोर से कि मेरा दिल कांप गया। क्या? मैं डरते हुए बोली और तभी उसकी हंसी अचानक रुक गई और उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, पर मैं मरा ही कब था? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा और जैसे ही वो अंधेरे में गया उसका चेहरा बदलने लगा। अब वो नहीं था। उसकी आंखें काली हो गई, चेहरा टेढ़ा और आवाज पूरी तरह बदल चुकी थी। मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम जानती थी। मैं डर के मारे पीछे हट गई। तो तुम कौन हो? वो परछाई आगे आई और इस बार उसने मेरे ही चेहरे में देखकर कहा, हम तुम्हारे डर हैं। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। डर? वो बोला, जिस सच से तुम भाग रही थी, हम उसी का रूप हैं। मेरे आसपास सब कुछ बदलने लगा। दीवारें हिलने लगीं, आवाजें गूंजने लगीं और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। मैं अपने कमरे में थी। लाइट्स ऑन थी, दरवाजा बंद था, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। मैं हाँफ रही थी। ये सपना था? मैंने खुद से पूछा। तभी मेरी नजर दरवाजे पर गई। दरवाजे के पास पानी की कुछ बूंदें थी, जैसे कोई अभी अभी बाहर से अंदर आया हो
और फिर मेरे फोन पर एक मैसेज आया अननोन नंबर से। मैंने कांपते हाथों से खोला और जो लिखा था, अब भी लगता है मैं सिर्फ तुम्हारा डर हूं। मेरे हाथ से फोन गिर गया और तभी दरवाजे पर फिर से नॉक हुआ। ठक ठक ठक। मैं जम गई। बाहर से आवाज आई, सिया इस बार दरवाजा खोलोगी? दरवाजे पर नॉक हो रहा था। ठक ठक ठक। मैं हिल भी नहीं पा रही थी। मेरी सांसें रुक रही थीं। दिल जैसे सीने को तोड़ देगा। बाहर से वही आवाज, सिया इस बार दरवाजा खोलो। दिमाग में सब कुछ घूम रहा था। वो एक्सीडेंट, वो गिल्ट, वो परछाई और एक सवाल, अगर ये सब सच है तो बाहर कौन है? इस बार मैं भागी नहीं। मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास गई। हाथ कांप रहा था। मैंने आंखें बंद की और दरवाजा खोल दिया। क्लिक। दरवाजा खुला। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली और जो मैंने देखा वो सच में वही था। इस बार वो वैसा नहीं था जैसा पहले था। उसने चेहरे पर शांति थी, आंखों में दर्द और गुस्सा नहीं था। मैं रो पड़ी। तुम सच में हो? वो धीरे से मुस्कुराया। मैं हमेशा था सिया, बस तुम खुद से भाग रही थी। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने तुम्हें मार दिया, मैं टूटकर बोली। वो मेरे करीब आया और पहली बार उसने मेरे सिर पर हाथ रखा। नहीं, तुमने नहीं मारा। मैं चौंक गई। क्या? उसने धीरे से कहा, वो एक्सीडेंट था, पर तुमने खुद को सजा दे दी। मेरे अंदर कुछ टूटकर हल्का हो गया। वो फिर ये सब क्या था? वो मुस्कुराया, तुम्हारा गिल्ट, तुम्हारा डर और तुम्हारा प्यार। मैं आया था ताकि तुम खुद को माफ कर सको। मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी। वो हल्का सा हंसा। मैं चाहता भी नहीं। फिर उसने धीरे से कहा, बस खुद को मत खोना। और तभी उसका हाथ धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। मैं घबरा गई। नहीं, प्लीज मत जाओ। उसने आखिरी बार मुस्कुराकर कहा, इस बार तुमने दरवाजा खोल दिया, अब मैं जा सकता हूँ। और अगले ही पल वो गायब हो गया। कमरा फिर से शांत था, पर इस बार मेरे अंदर तूफान नहीं था, सिर्फ एक आवाज, अजीब सा सुकून था। मैं पहली बार खुद को माफ कर दिया और समझ गई, कभी कभी सबसे डरावना भूत हमारा अपना गिल्ट होता है। मैंने दरवाजा बंद किया और इस बार मैं डर नहीं रही थी। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।